नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जयंत और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनता ने खुद बना डाला मालन पर मवाकोट। कलाल घाटी का रास्ता मालिनी पर मोटा ढाक वाला पुल 10 साल में ही हो गया था क्षतिग्रस्त। प्रशासन ने बिजनौर सीमा में लगे पुराने कंडी रोड पर बनाया था वैकल्पिक मार्ग। सुरक्षा का डर और समय व धन की हो रही थी बर्बादी। कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति के बाद मालिनी किसान पंचायत और क्षेत्रवासियों ने उठाई थी पुराने वैकल्पिक मार्ग की मांग, लेकिन शासन और प्रशासन ने नहीं ली सुध। तो अपनी ही सरकार की उपेक्षा को देखते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत के नेतृत्व में आज ग्रामीणों ने खुद ही जेसीबी चलाकर बनाया मवाकोट मार्ग। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा और भविष्य की कार्य योजनाओं को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने अपने देहरादून यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास में विभिन्न विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को जरूरी सुझाव व दिशा निर्देश दिए। साथ ही उनके द्वारा दिए गए निर्देशों पर हो रही लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कोटद्वार में आज मंगलवार को सिद्धबली मंदिर में फिर से अतिक्रमण के नाम पर छोटे कारोबारियों पर कार्यवाही की गई, जिसके चलते दुकानों में बुलडोजर चलाया गया। इसके तहत मंदिर के निकासी गेट का द्वार सहित उस लाइन में स्थित दुकानों को भी तोड़ दिया गया। स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग को केवल सिद्धबली के ही छोटे दुकानदारों का अतिक्रमण दिखाई दे रहा है, जबकि स्नेह तक फैला अतिक्रमण कर चुप्पी साधे बैठे हैं। कांग्रेस के अनुसार लोक निर्माण विभाग व प्रशासन की कार्यवाही की बात करें तो ये एक तरफा मानी जा रही है, क्योंकि मंदिर से महज 50 मीटर की दूरी पर बनी हुई धर्मशाला भी लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बताई जा रही है, जिसको लेकर कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार ही नहीं है। पहले अभी हमने जब इनको नोटिस दिए थे, इनको कहा गया था कि आप अपने आप जो है जितने जो चिन्हीकरण किया गया है उसको उतना तोड़ दें, और इसकी जांच रेवेन्यू विभाग के द्वारा भी की गई। उसके बावजूद इनके द्वारा नहीं तोड़ा गया, तो अब जो है विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है। जो ये इसकी तो रेवेन्यू ने भी खुद जांच करी है। रेवेन्यू विभाग जो कि इस संबंधित विभाग है कि कितनी पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है और कितनी इनकी ज़मीन है, वो रेवेन्यू विभाग के ही मौजूदगी में इसमें चिन्हीकरण किया गया था। तो कब मतलब 2 बार दिए गए इनको। वो जहाँ तक नोटिस मिले थे, नपाई हुई थी, वहाँ तक उन्होंने तोड़ दिया, जो कि टीन शेड के नोटिस थे। अभी हमारी पक्की दुकान है, हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट है, हमारे पास इसका कोई नोटिस नहीं आया कि तोड़ने का। विभाग अपनी तरफ से तोड़ रहा है और खाली सिर्फ सिद्धबली मंदिर में ही तोड़ी जा रही है। ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन तो सन्ने तक है, सन्ने तक तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। सारा पीडब्ल्यूडी का ही है, कौन सा किसका है? कोई सिंचाई विभाग का है, ये वन विभाग का है, वो तो नपाई कर नहीं रहे। खाली इन्हीं दुकानों के बारे में हो रही है ये नपाई, और ये दबाव में आके, किसी के दबाव में आके हो रही है ये कार्रवाई, बस और कुछ नहीं। और हमारे पास इसका कोई तोड़ने का नोटिस नहीं आ रखा। सुभाष। आज मंगलवार को कोटद्वार के कौड़िया इलाके के पास हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक ट्रक ने एक स्कूटी सवार महिला की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक हादसे में शिवराजपुर निवासी सीमा पत्नी अनुसोया स्कूटी सवार महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान ट्रक महिला के दोनों पैर के ऊपर चढ़ गया, जिससे महिला के दोनों पैर बुरी तरह से कुचल गए। गंभीर हालत में महिला को बेस अस्पताल कोटद्वार लाया गया, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, जबकि फरार चालक की तलाश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने राज्य के लिए बड़ी सौगात बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति बेहद लगाव है और जब भी उत्तराखंड आते हैं तो बड़ी बड़ी सौगातें देकर जाते हैं। उन्होंने बाबा केदारनाथ और बाबा जागेश्वर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु होने एवं लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने की कामना की। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री के आगमन स्थल का जायजा लेने के लिए रवाना होने से पूर्व कही। माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन होना है और यहाँ आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी और जागेश्वर धाम और उसके पश्चात पिथौरागढ़ में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही हर्ष और खुशी का माहौल है। वो जब भी आते हैं तो उत्तराखंड के लोगों का जिस प्रकार उनके साथ जुड़ाव है, लगाव है, और उनका भी इस देवभूमि से जो कर्म वर्म का रिश्ता है, उसके कारण से हमेशा
सब लोग उनका इंतज़ार करते हैं कि वो उत्तराखंड आएँ। और जिस प्रकार से आज उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारखंड का चाहे ऑल वेदर 4 धाम रोडें हों, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, हेमकुंड केदारनाथ के लिए रोपवे के शिलान्यास हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, हवाई अड्डे का विस्तार हो, ऋषिकेश एम्स का संचालन हो। अब उसी प्रकार से बाबा कैलाश की भूमि मानस खंड का भी विस्तार हो रहा है और उन्होंने अपनी प्राथमिकता में रखा है। राज्य सरकार भी उसमें काम कर रही है और इन स्थानों पर आने से निश्चित रूप से ये विश्व के पर्यटन के क्षेत्र में, कहीं स्पिरिचुअल टूरिज्म के क्षेत्र में विश्व मानचित्र पर छाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक बाबा केदार की, बाबा जागेश्वर की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद उन पर बना रहे कि दीर्घ काल तक उनका नेतृत्व हमको प्राप्त होता रहे। नैनी डांडा ब्लॉक के बैडहाट मोचड़ में बीते मंगलवार को महिला को बाघ ने ही निवाला बनाया था। इस संबंध में भारतीय वन्य जीवन संस्थान को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट वन महकमे को मिल चुकी है, जिसमें महिला को बाघ द्वारा मारे जाने की पुष्टि हो गई है। इस क्षेत्र में बाघ करीब 6 महीने बाद फिर सक्रिय हुआ है। इससे पूर्व 13 और 15 अप्रैल को बाघ ने क्रमशः रिखणी खाल के डल्ला और नैनी डांडा के भैड गाँव से हमला कर 2 लोगों को मार दिया था। गढ़वाल वन विभाग व डीएफओ सुनील अनिरुद्ध ने रिपोर्ट मिलने की बात कही है। प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे डीएफओ ने बताया, अब टाइगर को ट्रैक करने की रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल यहां लगाए गए आधा दर्जन ट्रैपिंग कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। फिलहाल यहां लगाए गए आधा दर्जन ट्रैपिंग कैमरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। बाघ जल्दी ट्रैक हो सके, इसके लिए कम से कम 20 कैमरे लगाए जा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दैनिक जयंत। नमस्कार।